जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। आप यहाँ आए हैं, किस तरह की जो है कार्यकर्ताओं से बात हुई है, क्या एक रणनीति विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की है? पूरी पार्श्वभूमि में बताऊं जी। ऐसा है कि मैं जो है मुझे हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमारी सीपीपी की चेयरपर्सन आदरणीय नेत्री सोनिया गांधी जी, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आशीर्वाद से मुझे मध्य प्रदेश में सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यों के साथ काम करने का दायित्व सौंपा। इसके पहले कुछ साल मैं तमिलनाडु का प्रभारी रहा, जहां पे लोकसभा में हम एक सीट छोड़ के सारी सीटें 39 सीटों में से जीते। असेंबली में आप जानते हैं कि डीएमके के साथ हमारा अलायंस था, हमारी सरकार बनी। उसके बाद मुझे हिमाचल का दायित्व सौंपा। 2 साल मैंने वहाँ 2-2.5 साल काम किया। हम विपक्ष में थे, बीजेपी की सरकार थी, वहाँ सभी लोगों ने एकजुटता से काम किया, कांग्रेस की सरकार बनी। 5-6 महीने मैं कर्नाटका में था। कर्नाटका में शुरू में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार ही बरकरार रहेगी, लेकिन बहुत ही बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे देश में अब ट्रेंड चेंज हो रहा है और जनता इस बात का एहसास अब कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। चाहे वो इन्फ्लेशन हो, प्राइस राइज हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे जो चुनाव प्रचार के दरमियान उन्होंने झूठे वादे किए थे, जिन वादों को उनके ही नेताओं ने बाद में जुमला करार दिया, ये सारी बातों से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि मैंडेट पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को दिया था, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटका में, जिस तरीके से गोवा में, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, उसी तरीके से मैंडेट का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच के भ्रष्ट मार्ग से जो है सत्ता हथियाई। लेकिन सत्ता हथियाने के बाद उनके मंत्रियों ने, उनके नेताओं ने अपनी जेबें भरने के सिवा जनता के हित में कोई भी कार्य नहीं किया, बल्कि समय समय पे जो वादे उन्होंने जनता से किए वो झूठे थे। और आज इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में, जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे कश्मीर में हो, ये चर्चा है कि अब के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ जिस तरीके से कर्नाटक, हिमाचल में सरकार बनाई, उसी तरीके से बनाने चाह रहे। तो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेतृत्व ने जो है जनता के सामने कई वादे रखे। कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो कर्नाटका में जनता से हमने जो वादे किए, अभी 3 दिन पहले ही आपने पेपर में पढ़ा होगा, टीवी न्यूज में देखा होगा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारी महिला, हमारी बहनें, हमारी माताओं को बस में फ्री जो है ट्रांसपोर्ट का मौका दिया जाएगा। उसका हमने अमल करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश को लेकर क्या है? हम पूरी बात कर उसी तरीके से हिमाचल में सालों साल जो भारतीय जनता पार्टी से मांग हो रही थी कि ओपीएस की इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में उनकी सरकार रहते हुए भी किया। फिर भी हमने वादा किया चुनाव में, तो कैबिनेट के पहले मीटिंग में ही उस पर अमल किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस जब वादा करती है, आज हम राजस्थान में देख रहे हैं, आज हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि जो वादा किया वो पूरा किया।
कांग्रेस जो वादा करती है उस वचन को पूरा करने के लिए उसका पूरा स्टडी, उसका पूरा एनालाइज, उसका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस स्टडी करके उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ये इंश्योर करने के बाद ही उसका वादा अनाउंस करती है और उसका इम्प्लीमेंट करती है। जबकि अब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतने साल तो कुछ किया नहीं, लेकिन अब जो है वादे कर रहे हैं जब उनको पक्का पता है कि उनकी सरकार जा रही है, तो ये सारे जुमले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रयास यहाँ पे ग्रास रूट पे संगठन मजबूत है, लेकिन हम बिल्कुल चुनाव का आखिरी वोट डलने तक सतर्क रहेंगे और ज्यादा गति हमारे तैयारी में, चुनाव की तैयारी में संगठन को मजबूत करने में किस तरीके से कर सकते हैं, इस बारे में सभी की राय लेके, सभी से चर्चा करके, सभी का मनोगत जान के जो हमारी दिशा तय हुई है उसको और सक्रिय करने का हमारा प्रयास है। आज जो मेरी बैठक सभी से हुई, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफी घंटे आप लोगों ने इंतजार किया। आपने देखा कि सुबह 8 बजे से लेके लगातार जो भी मिलने आ रहा है हर एक को मैं मिल रहा हूँ, उनकी बात सुन रहा हूँ, सभी की बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस बात के ऊपर नेतृत्व को अवगत कराने के बाद जो भी दिशा तय होगी वो जो है सक्रियता के दिशा में काम करने का प्रयास हमारा है। आपने हारे हुए प्रत्याशी को रिपीट करेंगे आज से जो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया कि चुनाव के टिकट आवंटन के बारे में प्रदेश की इलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। पहली बैठक प्रदेश इलेक्शन कमेटी की होती है, उसमें प्रमुख नेता जो सदस्य होते हैं वो चर्चा करते हैं कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। वो गाइडलाइन बनाने के बाद हाईकमान की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है। उसके 3 या 5 सदस्य होते हैं, उसका एक चेयरमैन होता है, वो स्टेट के बाहर के होते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज प्रदेश इलेक्शन कमेटी के साथ बैठ के एनालाइज करते हैं और उसके बाद जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ये जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इनके दायरे में तय होती है। अब चूंकि उस प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई, इसलिए आज के दिन में कोई भी मापदंड इस विषय में तय हुआ नहीं। शिवराज सिंह आप ये कहते हैं कि जो है बीजेपी ने आपके नेताओं को हायर कर लिया, स्विच करा दिया, बट आप ये कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि आपकी जो पार्टी है उसमें अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो कई डेकेड से आपका एक गौरव थे पार्टी का, आज उनको स्विच करना पड़ा। मुझे बड़ा खेद होता है और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कांग्रेस पार्टी में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे तो उनको कितना मान सम्मान मिलता था। पार्टी के हर फोरम में वो फ्रंट लाइन में रहते थे, तो हर चुनाव की प्रक्रिया में किसी भी राज्य में चुनाव हो वो प्रमुख वक्ता रहते थे और निर्णय प्रणाली में भी उनकी भूमिका रहती थी। लेकिन आज उनके जो हाल है तो वाकई तरस आता है। वो कहाँ फंस गए, वो कहाँ फंस गए बेचारे। वो कांग्रेस को हाल करके गए हैं, कांग्रेस को अपने आप से कदम नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता को सर्वश्रेष्ठ मानती है। तो अब ये चुनाव जो है परीक्षा होगा, ये तय करेगा कि जनता किसका क्या हाल कर रही है। और हमें विश्वास है कि ये जो सारी बातें हैं, चाहे कर्नाटका की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, इसके ऊपर चर्चा हिमाचल के चुनाव में भी हुई, इसके ऊपर चर्चा कर्नाटका के चुनाव में भी हुई और वहां की जनता ने इसके ऊपर अपना मैंडेट दिया। कोई मैंडेट जो है मध्य प्रदेश में। यहाँ शिवराज जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, वो नहीं आएगी। देखिए ऐसा है, अगर आप पुराने पेपर या पुराने वीडियो निकाल के देखें तो यही जो है कर्नाटका में बोम्मैया जी और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी चुनाव समाप्त होने के बाद काउंटिंग के दिन के पहले तक कह रहे थे। और यही बात जो है जयराम ठाकुर जी जो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, ये चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है,
और सुबह 10 बजे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मुंगेरी लाल के सपने किसके हैं, ये जल्दी मध्य प्रदेश की जनता को पता चलेगा। दत्त साहब, आपने आपसे चारों विधानसभा के लोगों ने वन बाय वन चर्चा की है। पॉइंट ये है, मेरा वापस क्वेश्चन वही है कि आप लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक, क्योंकि आप अभी वर्तमान में खंडवा दौरे पर आए हैं, तो बात खंडवा की करते हैं। अंदर की जो बातें हैं, जो जरूरत हम तक बाहर पहुंची, कि ऐसा कोई गुट नहीं है जो एक दूसरे से नाराज नहीं था, इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की यही ताकत है कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, इसमें सामान्य से सामान्य, छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपनी बात कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। आज अगर आप कोई आईना पलट के भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति में देखें तो आपने वो वीडियो देखा होगा कि जहाँ पे तीनों नेता एक साथ चल रहे हैं, जिसमें मोदी जी दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी दिख रहे हैं। तो अमित शाह जी ने खुदा मार के जो है नड्डा जी को पीछे कर दिया, जैसे कि उनको इंडिकेट कर रहे हो कि अपनी औकात में रहो, तुम मेरे और मोदी जी के लेवल में आने का प्रयास मत करो। तो पूरे कैबिनेट की क्या परिस्थिति है, ये आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि मंत्रियों का हाल ये है कि जनता ये पूछ रही है कि ये मंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, कि ये इनका कोई से नहीं है। जो है 1.5 लोग जो है सिर्फ पूरी केंद्र नहीं, राज्यों की भी भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। मैं उस प्रदेश से आता हूं, महाराष्ट्र से, जहां सरकार गिराने का काम जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया, वो आखिरी क्षण तक मुख्यमंत्री की शपथ लेने का सपना देख रहे थे और आखिरी क्षण पे उनको मालूम पड़ा कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे, ये आप सब लोगों ने देखा और पढ़ा। तो इसीलिए कांग्रेस की तो ये शक्ति है कि सामान्य कार्यकर्ता जो आके अपनी बात खुल के कहता है। हम यहाँ बैठे हैं, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मैं यहाँ बैठा हूँ अपने नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए, जो जनता की मन की बात सुनता है। हम कार्यकर्ता की मन की बात सुनते हैं, ना कि अपने मन की बात उन पे थोपते हैं, जो लगातार आज इस देश में महीनों महीने सालों साल से हो रहा है। तो इसलिए देश का बेहाल है। लोकतंत्र कांग्रेस में इतना है कि इसी कार्यालय में लाल कुर्ते चलते हैं, कुर्सियां फेंकी जाती है, क्या करेंगे? देखिए, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपके पहले जो आपके भाई लोगों के साथ जो पत्रकार परिषद हुई थी, उसमें उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। मैंने उनको कहा कि अब वो जानकारी लेनी पड़ेगी कि ये व्यक्तिगत मैं बात हुआ या क्या है। तो ये सारी जानकारी जब मैं दूंगा उसके बाद ही मैं इस पे कुछ व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन जब हम बड़ी संख्या में जमा होते हैं, एक दूसरे का जोश होता है, कोई अपनी राय देता है, कोई दूसरी राय देता है, तो व्यक्तिगत बातों में भी छोटी मोटी बात अगर ऐसे होती है तो उसमें पार्टी का कोई नुकसान या पार्टी का कोई जो है घाटा नहीं होता, क्योंकि आखिर में सभी हाथ मिला के गले मिलके जो है बाहर जाते हैं और एक साथ काम करते हैं। एक परिवार में जो है देखने का दृष्टिकोण सगे भाइयों में हो सकता है। उंगलियां 5 हैं, पांचों उंगलियां जो है अपनी भूमिका निभाती हैं। मैं एक उंगली को अगर बंद कर दूं या एक उंगली कम हो जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। इसलिए इसको पॉजिटिव वे में हम लेते हैं, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं। हमारे पार्टी में कार्यकर्ता का बॉन्डिंग एक फैमिली के जैसे, एक परिवार के जैसे। नहीं, जब से यहाँ पर कोंडल जी प्रभारी बने, जब से इस तरह का अखाड़ा बन गया गांधी भवन, क्या कहेंगे? देखिए मेरे भाई, आप थोड़ा सा जो है ये बात का एहसास करिए कि मेरा ये पहला दौरा है। तो पहले दौरे में सुबह 8 बजे से लेके मैं अभी तक बैठा हूँ। अभी रोज कुछ बैठकें हैं। रात को मैं पंजाब में बैठा, कल्याण से मैं ट्रेन में सोता नहीं, सारी रात जागा हुआ हूँ। सुबह 5 बजे उतरा, इनके साथ चाय पी, 8 बजे सबसे चर्चा करना शुरू कर दिया, 8 बजे यहाँ के बैठ गए। तो इसीलिए सबका मनोगत जानने का हमारा प्रयास है। पार्टी को ताकत और किस तरीके से दी जाती है, हम पॉजिटिवली इसको देख रहे हैं। और मैं आपको विशेषकर मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों से आज एक बहुत बड़ा सबक मैंने सीखा कि जो पेशेंस और परसेवरेंस जो बोलते हैं कि अपने मिशन पे जो लगा हुआ है
तो मिशन पूरा करने के लिए 4 घंटा 5 घंटा भी रुकता है, वो शायद मुझे भी वो सीखना चाहिए कि रात को 10-11 बजे तक भी अगर कोई मिलना चाहेगा तो मैं उसको मिलूँ। कितने सुधार की गुंजाइश देखते हैं, क्या क्या किलकिली हो रही है, जनता का झंडा चलेगा, पार्टी के भी इस तरीके से अगर माहौल सामने आएंगे लड़ाई झगड़े के, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी एक खुद पे आती है। तो कोई एक रिपोर्ट बना के रोकेंगे कमलनाथ जी को, देखिए, इस तरीके से रुकना चाहिए, ठीक है, पहली बात नहीं है। आए दिन देखिए ऐसा है कि जो है जब हम खाना खाते हैं तो सारे व्यंजन बड़े टेस्टी होते हैं, लेकिन किसी व्यंजन में अगर थोड़ा सा नमक ज्यादा मिल जाए तो उस व्यंजन को अलग करने के बजाय हम थोड़ा सा उस पे नींबू निचोड़ दें या काली मिर्च डाल दें तो उसका टेस्ट उतना ही अच्छा हो जाता है। कोई छोटी मोटी बात है उस पे कार्रवाई, तो मैं अपनी उंगली पे अपने हाथ पे अगर कार्रवाई करने की बात करूं तो मैं अपने आप को कमजोर कर रहा हूं। तो इसमें सबको साथ लेके कैसे बल दे सकते हैं उस पे हमारा पॉजिटिव फोकस। क्या सुधार की गुंजाइश है यहाँ पर? क्या पॉइंट्स आपने देखे जिनको सुधार किया जाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि संगठन में जो बदलाव और सुधार ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मैं कुछ साल पहले मैं प्रदेश कांग्रेस में महाराष्ट्र में 16 साल जो है वो संगठन का महामंत्री रह के काम कर चुका। शुरू में मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा काम है, मैं इसी पद पे बना रहा हूँ। जब मुझे शुरू में AICC का दायित्व सौंपा तो थोड़ा मैं नाराज था कि यार अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि जब जिम्मेदारी बढ़ती जाती है तो वो नेतृत्व का विश्वास होता है और उस विश्वास में एक ट्रेनिंग का मौका होता है, सीखने मिलता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व परिपक्व होता है। तो जो निरंतर बदलाव में जो कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि आपको दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, वो भी काम उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टिकोण से हमारा ये प्रयास रहेगा इस संगठन को ताकत देने के लिए जहां जहां जो जरूरी है वो कदम हम जरूर उठाएंगे। पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कुंडल जी ने 40 लाख रुपए टिकट बेचे। भैया मैंने